बिकॉज इससे हम लेंगे दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज हमें दिया कांस्टेंट फोर्स है. फिर S is R2 minus R1. Six I minus 4J minus so we say displacement is work done is F dot S. F is 2I डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? टू इंटू फोर प्लस 3 इंटू -8 -8 सो -24 जूल्स. समझ में आ रहा है कैसे किया? कि R2 माइनस R1 निकालना था सिर्फ. क्लियर है सबको? A force F is equals to 2xi plus 2j plus 3z square के. पहले ये बताना है कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव है. ये फोर्स जो दी है मैंने ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर दो ना. वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो ये कंजर्वेटिव कैसे पता चला? बिकॉज आई कंपोनेंट सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई से वाई पे, जे से के और सिर्फ जेड पे. सो वर्क डन निकाल दो इसका. वेरिएबल फोर्स दिया, कांस्टेंट नहीं दिया बिकॉज फोर्स एक्स और जेड पे डिपेंड कर रही है. सो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से करो. वर्क डन पे वेरिएबल फोर्स निकालो, क्या आएगा? करो. स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल है, खाली नहीं बैठना. पेपर देने आपने 10 दिन के बाद. क्या है आंसर? अपनी कॉपी देखो ना.
-10 ठीक है सर. बिकॉज फोर्स अगर वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, जनरल फॉर्मूला अगर हम समझें, तो फोर्स को मैं जनरल ऐसे लिख सकता हूं, and small displacement dr can be written as या ds can be written as so work done for small displacement कितना हो जाएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? fx dx this will be work done for small displacement. टोटल वर्क डन निकालना है. x वेरीज फ्रॉम x की इनिशियल वैल्यू कितनी दी है? 1 और फाइनल वैल्यू 3. तो अगर मैं वर्क डन निकालूंगा, आई कैन से दैट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. x वेरीज फ्रॉम 1 to 3, y varies from 2 to 6, and z varies from 3 to 1. fx कितना दिया है? fx कितना दिया है? 2x. तो कितना आ गया? 2x dx. लिमिट्स 1 से 3. fy कांस्टेंट है 2, so 2 dy plus x dx की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स 1 to 3. 2 की इंटीग्रेशन 2 dy 2y. y varies from 2 to 6. So 9 minus 1 3 to 1 है. क्या आ रहा है आंसर? क्लियर है मेथड सबको? ये तो इजी है. एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो. अगर ग्राफ दिया है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ. तो ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है बस. हमें बताना है 0 से 14 तक, तो पूरा एरिया निकालना है कि ट्रिपीजियम का एरिया कितना है. हो गया सबका? half 14 plus 4 into 4, because sum of opposite side into distance between sides.
When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force F is equals to kx plus bx square. Find the work done in stretching unstretched band by distance L. Again variable force है, तो work done is integration of f dx. x varies from x, इसमें क्या denote कर रहा है? Change in length. तो initial change in length is 0, final is L. Integrate कर दो ax plus bx square की integration. आप क्वेश्चन लिख लेना, मैं भेज दूंगा, आप सॉल्व करो ना. क्वेश्चन लिखने में टाइम निकाल देता, मैं अगले क्वेश्चन पे चले जाता हूँ. क्वेश्चन मैं दे दूंगा सारे आपको. So it will be AL square by 2 plus BL cube by 3. Because x की इंटीग्रेशन x square by 2, x square की इंटीग्रेशन L cube by 3. से वर्क डन ही तो निकालना है. A particle of mass m is projected at angle alpha to the horizontal with initial velocity u. Find the work done by gravity during the time it reaches the highest point. Work done by gravity बताना है कितना होगा as the projectile reaches its highest point. अब इसको डिफरेंट वेज से कर सकते हो. अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट मार्क करनी है बॉडी की, ये डिस्प्लेसमेंट होगी. फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? mg इंटू माइनस जे कैप. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये डिस्टेंस कितना है? I cap. So S can be written as
वर्क डन कितना हो जाएगा, ये एफ था, वर्क डन इज एफ डॉट एस, जे डॉट आई इज 0, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जे डॉट जे, तो वर्क डन इज माइनस एम जी एच, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सो अगर मैं इसको दूसरे वे में करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है इस केस में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है यू कॉस अल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, and this is work done. ऐसे भी कर सकते थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से, हाँ दिखाना पड़ेगा स्कूल में, स्कूल में आपको दिखाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज आर बाय 2 आई कैप माइनस प्लस जे एच जे कैप। फिर लिखना पड़ेगा ऊपर सारा, आप सीधा माइनस एम जी एच लिख दोगे तो स्कूल टीचर्स नंबर नहीं देंगे। फिर ऐसे तो लगेगा आपने साथ वाले से चीटिंग की है। Okay, next question. A 10 kg block is pulled along a frictionless surface in the form an arc of circle of radius r is equals to 10 meter. The applied force is 200 Newton. Find the work done by applied force and gravitational force in displacing through 90 degree. सेम मैथड, वेक्टर से करोगे तो इजीली कर लोगे। टेबल पे पड़ा था उसको खींच के इधर ले गए, टेबल पे पड़ा था ना उसको ऐसे इधर ले गए, ऊपर कर दिया। ऐसे टेबल पे था ब्लॉक, तो मैंने इसको पुल किया तो वो टेबल से ऊपर आ गया। टेबल का कोई रोल नहीं है इसमें।
अब इसकी पहले मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है कितनी है एज इट मूव्स टू द साइड. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है. अगर ये डिस्टेंस आर है, ये 60 है, दिस विल बी आर साइन 60. आर कॉस 60. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? आर माइनस आर कॉस 60. डिस्प्लेसमेंट इज, से इसको अगर मैं कह दूं S1, तो S1 प्लस S2 इज S. cos 60 इज हाफ, तो R माइनस आर cos 60 इज R/2. ये डायरेक्शन कौन सी है? J कैप. We say displacement is S1 plus S2. S1 is R/2 J cap. R sin 60 is R root 3/2 a direction. हमने वर्क डन बताना है इस फोर्स के कारण. ये कौन सी डायरेक्शन है? आई कैप. और दूसरा बताना है वेट के कारण. टेन kg ब्लॉक है तो वेट कितना हो गया? 100 न्यूटन. और डायरेक्शन तो माइनस जे कैप. एक बार ही आपको निकालना है एफ डॉट एस. एक बार एफ जी डॉट एस. एफ और एस पता है तो कर दो, डॉट प्रोडक्ट ही लेना रह गया अब तो. क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होती है, स्केलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होती नहीं. आपको एफ डॉट एस लेना है, स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होता है. अब 10 दिन बाद पेपर आ गए, तुम क्या किस हालत में हो अभी तक? क्या है आंसर? ग्रेविटेशनल का वर्क डन आया. आर की वैल्यू 10 है तो 5J कर दो उसको, तो -500. आर 10 दिया ना रेडियस ऑफ पाथ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस -500. और दूसरा वर्क डन निकालो कितना आता है? 1000√3. वेट किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस वाई एक्सेस, तो माइनस जे ही लेंगे ना उसको. आगे सब क्या आंसर? -500 और 1000√3. A uniform chain of length 2 meters is kept on a table such that length 60 centimeter hangs from the edge of the table. Total mass of chain is 4 kg. What is the work done in pulling the chain back on the table? Work done in pulling the chain back on the table.
60 सेंटीमीटर हैंग कर रही है. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? मास पर यूनिट लेंथ. टोटल मास दिया है 4 kg, लेंथ इज 2. So 2 kg per meter. Mass of hanging part. Hanging part है 0.6 meter. 0.6 into mass per unit length. Increase in potential energy of hanging part. So 3.6 joules. Kinetic energy of particle moving in a circle of radius r depends on distances. Kinetic energy c है square, where s is distance traveled होगा, displacement नहीं होगा. Find the force acting on the particle. S is the distance traveled. Kinetic energy दी है, force बतानी है. सर्कल में मूव कर रही है बॉडी. सर्कल ऑफ रेडियस आर. इससे पता चलता है पढ़ते नहीं हुई. क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है वर्क पर एनर्जी में सेम क्वेश्चन. कुछ नहीं बदला, यही क्वेश्चन किया था पहले भी. या सर्कल में किया होगा या वर्क पर एनर्जी में किया होगा. कैसे करें? शुरू भी नहीं करते क्वेश्चन को. जो दिया उसको तो यूज कर लो कम से कम. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स कितनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स? एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? यही आधी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पूछी थी, फोर्स पूछी थी। अगर एम वी स्क्वायर इसके इक्वल है, वी किसके इक्वल होगा? ये कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल है? ये कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल है? एस पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगी, सिर्फ सेंट्रीपिटल थोड़ी लगेगी, टेंजेंशियल भी तो लगेगी नॉन यूनिफॉर्म है तो निकालो टेंजेंशियल फोर्स कितनी। टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालते हैं? वी क्या है इसमें? वेलोसिटी। एम डी वी बाई डी टी में वी वेलोसिटी है, स्पीड है। बिकॉज वेलोसिटी का तो क्या, वो तो सीधी एक्सेलरेशन निकलाएगी। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन तो टोटल एक्सेलरेशन होती है। क्या है टेंजेंशियल फोर्स? नेट फोर्स कितनी हो जाएगी फिर? ये स्टेप कैसे आया? कॉपी नहीं करना ना, समझो भी तो सही, ये कैसे आया? कुछ भी, एक वेरिएबल है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन क्यों की मैंने? अब 11th में ही हो ना, अब पूरे पास हो के आए थे। 10th में तो कंडीशनल प्रमोशन का भी हिसाब नहीं है। क्या है तुम, मतलब इतना मतलब यूजलेस हो ना सबके सब। यही आएगी इसकी डिफरेंशिएशन। और डी एस बाई डी टी क्या होता है? स्पीड। तो दोबारा से उसकी वैल्यू डाल दी मैंने स्पीड की। और पिछले साल एमजे और एपीजे दोनों स्कूल्स में आया था फाइनल एग्जाम में।
ये तो आसान है, ये गलत नहीं करना, नहीं तो पाप लगेगा अब तो। ये क्वेश्चन भी गलत किया तो, बिकॉज इसमें कुछ 11th का नहीं लगना, सिर्फ 9th की फिजिक्स लगनी है। ये भी गलत किया तो दोबारा 9th में चले जाना, दोबारा से अच्छे से पढ़ के आओ 9th। नाइन्थ का क्वेश्चन है, फेयर में कर ले सीधा, इसको भी रफ में कर रहे हो। ये तो यश भी कर लेगा, क्योंकि 9th में तो पढ़ता था शायद। राघव भी पास था 9th में, पास थे ना 9th में। चलो करो सॉल्व फिर। सिंसियर एडवाइस है, नहीं कर पाए तो नॉन मेडिकल छोड़ दो। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं बनना आपका फिर, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो। नहीं उसको बता मत, अपने आप करेगा, कर अपने आप मत, इसको बताना मत। ये तो इंटेलिजेंट है, डीपीएस का टॉपर है, अपने बेंच का, अकेला बैठता है। ऐसे ही होता है। यहाँ पे पहले एक स्कूल था जालंधर में, मिलेनियम स्कूल, बंद हो गया अब तो। पहले अंबिका मॉडर्न के नाम से था, बाद में उसका नाम बदल के मिलेनियम स्कूल रख दिया। उसके 2 स्टूडेंट मेरे पास आते थे हमेशा, एक फर्स्ट आता था एक सेकंड, क्योंकि 2 ही बच्चे थे। तो उनसे जब भी नंबर पूछा, एक स्कूल में फर्स्ट था, एक स्कूल में सेकंड था। एक टीचर था, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। कहते बेल बजती है, वो फिजिक्स की बुक बंद करके मैथ्स की खोल लेता है, चलो अब मैथ्स पढ़ेंगे। और वो बच्चों से बोलता था नहीं आना हो तो मेरे को भी बताया कि तो मैं भी नहीं आऊँगा स्कूल, क्योंकि वो 2 बच्चों के लिए स्कूल ने एक टीचर रखा हुआ था। तो अब होता तो मैंने राघव और यश दोनों की एडमिशन करा देनी थी, खुश तो रहते ना। हाँ, हम बड़े स्कूल में जाते ताकि हम लास्ट तो आए। किसी को बताने में तो अच्छा लगता ना, यश जैसे मैं स्कूल का टॉपर हूँ, उसने भी नहीं लेनी, फिर तो तू अकेला ही बचा। क्या है आंसर? 27 बाय किसका किसका नहीं हुआ सॉल्व? 27 बाय 256। चलो 9th, और किसका नहीं हुआ? ये एक रेशो निकालनी है, एक का मैं क्या करूँ, 27 आ गया। टू 56। किस किस का नहीं हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? मतलब 9th का क्वेश्चन भी आधा हुआ है। वेरी स्मार्ट। जानदीप, जानदीप जी हुआ कि नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? मास का पता है? स्फीयर का मास क्या होता है? स्फीयर के मास का फॉर्मूला 4/3 पाया क्यूब रो। क्या कर रहे हो तुम? की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ?
यही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर मैं दो बॉडीज की रेशो लेता हूँ तो 4/3 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, तो क्या बना? सारी रेशोज दी हैं, रेडियस की रेशो दी है, डेंसिटीज की रेशो दी है, वेलोसिटी की रेशो दी है, वैल्यूज पुट करनी है। The system is released from rest. Find the net work done by tension in first 1 second. टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो आंसर तो जीरो आना चाहिए, बस प्रूव कर दो उसको। साथ में वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निकाल दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कैलकुलेट करो। टेन ले लो। Also find change in potential energy in 1 second, change in kinetic energy in 1 second and work done by gravity. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही प्रूव करो, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। फ्री बॉडी इक्वेशंस बनाओ ना, टेंशन निकालो कितनी आएगी। Displacement in 1 second.
So net work done will be 0. स्कूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, स्कूल में तो सब शो करके आना पड़ेगा. 3 मार्क्स में से ये थोड़ी लिख दो कि टेंशन इज इंटरनल फोर्स वर्क डन इज 0. आगे कह दो ग्रेविटी का वर्क डन निकालो. Change in potential energy, change in kinetic energy. So net work done is 10 joules. Change in kinetic energy. इनिशियल कितनी है 0, तो फाइनल निकालो. वेलोसिटी आपको पता है 1 सेकेंड के बाद. वर्क एनर्जी से भी सब कर सकते थे, बिकॉज वर्क डन इज माइनस डेल्टा यू एंड प्लस डेल्टा ई के. बट अगेन स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल में शो करना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस 10 जूल्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस 10 जूल है. नहीं तो वर्क एनर्जी से सीधा आ रहा था हमारे पास रिजल्ट. वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास ये थी. तो ये 10 है तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा -10 और डेल्टा ई के +10. तो स्कूल में ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, स्कूल में आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ हैं. A block of mass m is lowered with the help of rope of negligible mass through a distance d with an acceleration g by 3. Find work done by the rope on the block. Work done by the rope on the block. Basically work done by tension.
एक ही बॉडी है इसमें अब. Tension is 2 mg by 3. Work done by tension is minus 2 mg by 3 into d. Placement. तो work done negative. Because हमें दिया block is lowered. तो इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखो एक इफ एफ इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप इफ एफ इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप फाइंड द वर्क डन टू मूव फ्रॉम O to C as shown in figure through path A part OAC and B part OBC. Work done to move a particle वर्क डन टू मूव फ्रॉम O to C थ्रू OBC एंड OAC. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ पे डिपेंड करेगा. OBC OAC दो पाथ दिए हैं, दोनों में वर्क डन निकालना है. देख के ही पता चल रहा है एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा. वाई आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव ही होगी. वाई एक्स कंपोनेंट कितना दिया वाई पे डिपेंड करता है. जब भी एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है. एक्स कंपोनेंट एक्स पे ही करे तो कंजर्वेटिव होती है. ओ से ए का वर्क डन
ओ से ए पे वाई कंपोनेंट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स कम वाई की वैल्यू जीरो है। तो अगर मैं आपसे इसको पूछूं एफ ओ ए कितना है, ओ से फोर्स कितनी लग रही है, एक्स जे कैप। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली डी एक्स, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ओ से जीरो। जे डॉट आई जीरो होता है, ए से सी फोर्स कितनी है, ए से सी एक्स कंपोनेंट कितना है, ए से सी तक 1, वाई कंपोनेंट वेरिएबल, तो मैं ए से सी फोर्स को लिख सकता हूँ इट्स वाई आई कैप प्लस 1 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने स्मॉल ली डी वाई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जे डॉट जे 1, जे डॉट आई 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन जूल्स। रजिस्टर खोल के पढ़ लिया करो यार।